दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जहां रहस्य और रोमांच दोनों हैं। हाँ दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताएंगे। इन मंदिरों की दीवारों में बहुत सारे इतिहास और कहानियां छुपी हुई हैं। बहुत सालों से ये मंदिर लोगों को अपनी ओर खींचते रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस रहस्यमयी सफर को शुरू करते हैं और इन मंदिरों के बारे में कुछ मजेदार और कमाल की बातें जानते हैं। दोस्तों, हमारा पहला पड़ाव है दक्षिण भारत का कांचीपुरम, जहां पर कामाक्षी अम्मन मंदिर है। यह मंदिर अपनी अद्वितीयता और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर देवी शक्ति के उन मंदिरों में से एक है जहां उनकी शक्ति सबसे ज्यादा मानी जाती है। यहाँ पर भक्तों की आस्था और विश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। कहते हैं कि यहाँ सती देवी का नेत्र गिरा था। इस कारण से यह स्थान शक्ति पीठों में से एक माना जाता है और यहाँ की पवित्रता और महत्ता और भी बढ़ जाती है। इस मंदिर को बनाने का तरीका बहुत ही खूबसूरत है। इसकी वास्तुकला में दक्षिण भारतीय शैली की झलक मिलती है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। यहाँ देवी की मूर्ति श्री चक्र पर बैठी हुई है, जो ताकत और शक्ति दिखाती है। श्री चक्र का महत्व तांत्रिक साधना में बहुत अधिक है और यह देवी की शक्ति का प्रतीक है। इस मंदिर के बारे में एक मजेदार बात यह है कि यहाँ देवी को नारियल चढ़ाने से आपकी मन की मुराद पूरी होती है। भक्त यहाँ आकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नारियल चढ़ाते हैं और देवी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर के अंदर के कमरे में हमेशा एक दिया जलता रहता है, जिसके बारे में कहते हैं कि ये कभी बुझता नहीं। यह दिया देवी की अनंत शक्ति और उनकी उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। इसके पीछे क्या राज है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये रहस्य और भी अधिक भक्तों को यहाँ खींच लाता है। कांचीपुरम के इस मंदिर में हर साल बहुत सारे लोग आते हैं और देवी का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ की भीड़ और भक्तों की श्रद्धा देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह स्थान कितना महत्वपूर्ण है। इस मंदिर की ताकत और रहस्य आज भी लोगों को हैरान करते हैं। यहाँ की दिव्यता और रहस्यमयी वातावरण भक्तों को एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये था कांचीपुरम के कामाक्षी अम्मन मंदिर का रहस्यमयी सफर। अगर आप भी देवी की शक्ति और इस मंदिर के रहस्यों को महसूस करना चाहते हैं, तो एक बार यहाँ जरूर आएं और इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बने। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं में, जहां पर कैलाश मंदिर है। यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का एक अद्वितीय उदाहरण है और इसे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। ये मंदिर अपनी खूबसूरती और कलाकारी के लिए बहुत मशहूर है। इसकी हर दीवार, हर कोना और हर मूर्ति एक कहानी बयां करती है, जो हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति और धर्म की गहराई में ले जाती है। सोचो, एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया एक बहुत बड़ा मंदिर। यह एक अद्वितीय कृति है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि उस समय के कारीगर कितने कुशल और समर्पित थे। हाँ दोस्तों, कैलाश मंदिर किसी जादू से कम नहीं है। इसकी वास्तुकला और नक्काशी इतनी अद्भुत है कि इसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण ने बनवाया था। यह मंदिर उनके शासनकाल की महानता और उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक है। कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने में लगभग 20 लाख टन पत्थर लगा था। यह एक विशाल कार्य था जिसे पूरा करने में कई वर्षों का समय लगा होगा। इस मंदिर की दीवारों पर भगवान शिव, विष्णु और रामायण और महाभारत के किस्से बने हुए हैं। ये नक्काशियां हमें उन महान कथाओं की याद दिलाती हैं जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। मंदिर की नक्काशी इतनी बारीक है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। हर मूर्ति, हर आकृति इतनी जीवंत लगती है कि मानो वे अभी बोल उठेंगे। कैसे एक ही पत्थर को काटकर इतना बड़ा और सुंदर मंदिर बनाया होगा, ये आज भी एक रहस्य है। यह रहस्य हमें उस समय की तकनीकी और कारीगरी की उन्नति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कुछ लोग मानते हैं कि दूसरे ग्रहों से आए लोगों ने इस मंदिर को बनाने में मदद की थी। यह एक विवादास्पद विचार है, लेकिन यह इस मंदिर की रहस्यमयता को और भी बढ़ा देता है। वैज्ञानिक आज भी इस मंदिर के बनने का राज जानने की कोशिश कर रहे हैं। वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि उस समय के कारीगरों ने किस प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया होगा। तो दोस्तों, कैलाश मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक जगह है, बल्कि भारत की कला का एक बहुत ही सुंदर नमूना भी है। यह मंदिर हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है
और हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी संस्कृति और धरोहर को संजोए रखें। आज भी जब लोग इस मंदिर को देखने आते हैं तो वे इसकी भव्यता और सुंदरता से अभिभूत हो जाते हैं। यह मंदिर न केवल एक पर्यटन स्थल है बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी प्रदान करता है। शाम के समय जब सूरज की किरणें इस मंदिर पर पड़ती हैं तो यह और भी अद्भुत लगने लगता है। यह दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं होता। मानसून के मौसम में जब चारों ओर हरियाली होती है तो यह मंदिर और भी सुंदर दिखता है। यह एक ऐसा दृश्य है जिसे देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। यहाँ पर आने वाले भक्तगण अपने धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। यह मंदिर उनके लिए एक पवित्र स्थल है जहां वे अपनी आस्था को और मजबूत करते हैं। रात के समय जब यह मंदिर रोशनी से जगमगाता है तो इसकी सुंदरता और भी निखर जाती है। यह दृश्य किसी दिव्य लोक की तरह प्रतीत होता है। कैलाश मंदिर भारतीय धरोहर और संस्कृति का प्रतीक है। यह हमें हमारे अतीत की महानता की याद दिलाता है और हमें गर्व महसूस कराता है कि हम इस महान संस्कृति का हिस्सा हैं। चैप्टर 3। अब हम आपको ले चलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के देश कंबोडिया, जहां पर अंगकोर वॉट के खंडहर हैं। ये खंडहर कभी एक बहुत बड़ा और अमीर शहर हुआ करता था। 12वीं शताब्दी में बना अंगकोर वॉट विष्णु भगवान का मंदिर है और यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक माना जाता है। इस मंदिर को खमेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। इस मंदिर को बनाने का तरीका खमेर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मंदिर के चारों ओर एक बहुत बड़ी खाई है जो दुश्मनों से बचाने के लिए बनाई गई थी। कहते हैं कि इस खाई में मगरमच्छ भरे हुए थे। अंगकोर वॉट का रहस्य इसके अचानक खाली हो जाने में छुपा है। 15वीं शताब्दी में अचानक यह शहर खाली हो गया और बहुत सालों तक ये जंगलों में छुपा रहा। आज भी इतिहासकार इसके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अंगकोर वॉट का यह रहस्य हमें पुराने समय की ताकत और नाजुकता की याद दिलाता है। चैप्टर 4। हमारा अगला पड़ाव है इंडोनेशिया का प्रम्बानन मंदिर। ये मंदिर अपने सुंदर बनाने के तरीके और प्रेम कहानी के लिए मशहूर है। कहते हैं कि इस मंदिर को एक राजा ने अपनी प्यार करने वाली के लिए बनवाया था, लेकिन इस प्रेम कहानी में एक दुख की बात आई जब राजा की प्यार करने वाली की मृत्यु हो गई। राजा ने अपनी प्यार करने वाली की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया और उसे देवी दुर्गा के रूप में स्थापित किया। प्रम्बानन मंदिर असल में 3 मंदिरों का एक समूह है जो शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है। मंदिरों की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्यों को उकेरा गया है। ये मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन एक ज्वालामुखी फटने की वजह से ये बहुत ज्यादा टूट गया। आज इस मंदिर को फिर से बनाने का काम चल रहा है। तो दोस्तों, प्रम्बानन मंदिर प्रेम, त्याग और इंसानी जज्बात का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। चैप्टर 5। दोस्तों, अंत में हम पहुंचे म्यांमार, जहां पर श्वेडागोन पगोड़ा है। यह पगोड़ा म्यांमार की राजधानी यांगून में स्थित है और इसे म्यांमार का सबसे पवित्र बौद्ध स्थल माना जाता है। यह पगोड़ा अपने सोने के गुंबद के लिए बहुत मशहूर है। इसके गुंबद को शुद्ध सोने की परतों से सजाया गया है जो इसे एक अद्वितीय चमक प्रदान करता है। कहते हैं कि इस पगोड़ा में बुद्ध के बाल रखे गए हैं। यह बाल बुद्ध के 4 शिष्यों द्वारा यहां लाए गए थे और तब से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। इस पगोड़ा को 2500 साल पहले बनाया गया था और तब से लेकर आज तक ये म्यांमार के लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र रहा है। इस पगोड़ा का निर्माण राजा ओक्कालप्पा ने करवाया था और इसे समय समय पर पुनर्निर्मित किया गया है। इस पगोड़ा की ऊंचाई लगभग 100 मीटर है और इस पर हजारों हीरे और रत्न लगे हुए हैं। इसके शीर्ष पर एक विशाल हीरा भी लगा हुआ है जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। सूरज की रोशनी में यह पगोड़ा इतना चमकता है कि इसे दूर से ही देखा जा सकता है। इसकी चमक और भव्यता इसे एक अद्वितीय स्थल बनाती है। कहा जाता है कि इस पगोड़ा में रखे बुद्ध के बाल कभी खत्म नहीं होते, चाहे यहाँ कितने भी लोग दर्शन करने आए। यह एक अद्भुत चमत्कार माना जाता है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस पगोड़ा को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और यहाँ की शांति और अच्छी ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक होता है जो मन को शांति और सुकून प्रदान करता है।
तो दोस्तों, श्वेडागोन पगोड़ा न सिर्फ एक धार्मिक जगह है, बल्कि एक बहुत ही सुंदर इमारत भी है जो हमें इतिहास और संस्कृति की याद दिलाती है। इसकी वास्तुकला और भव्यता इसे एक अद्वितीय स्थल बनाती है जिसे हर किसी को जीवन में एक बार अवश्य देखना चाहिए। रात के समय जब यह पगोड़ा रोशनी से जगमगाता है तो इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि इसे देखने के बाद आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी प्रार्थनाएं और मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मानते हैं कि उनकी सभी इच्छाएं यहाँ पूरी होती हैं। यह स्थल न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। त्योहारों के समय श्वेडागोन पगोड़ा की रौनक और भी बढ़ जाती है। यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जो इस स्थल की महत्ता को और भी बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, श्वेडागोन पगोड़ा का यह स्वर्णिम चमत्कार हमें यह सिखाता है कि आस्था और श्रद्धा से बड़ी कोई चीज नहीं होती। यह स्थल हमें हमारे इतिहास, संस्कृति और धार्मिक धरोहर की याद दिलाता है और हमें गर्व महसूस कराता है। आउटरो तो दोस्तों, ये था हमारा सफर दुनिया के कुछ सबसे रहस्यमयी मंदिरों का। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इन मंदिरों के बारे में और भी कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो